तुम बड़े बड़भागी हो। 7 दिन हो गए तुम्हें, तुमने जलपान तक नहीं किया, आसन तक नहीं बदला। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत सुखदेव स्वामी जी राजा परीक्षित को कथा सुनाते रहे। राजा परीक्षित ने आसन तक नहीं बदला। साहब खाना पीना तो बहुत बड़ी बात हो गई। परीक्षित, क्या तुम्हें प्यास नहीं लगती? क्या तुम्हें भूख नहीं लगती? हाथ जोड़कर के परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मुझे प्यास क्यों लगेगी, मुझे भूख क्यों लगेगी? जब आपके मुख से निकलने वाली जो अमृतमयी दिव्य कथा है, उस कथा का जब मैं अमृत पान कर रहा हूं, तो गुरुदेव फिर मुझे प्यास कैसी लगी, प्यास क्यों लगेगी? अरे गुरुदेव, जिसे खाने के लिए बढ़िया रसगुल्ला मिल रहा हो, वो गुड़ खाकर के चिपकना मुंह क्यों करेगा? किसी के सामने आप रसगुल्ला परोसो और रसगुल्ला के परोसने के बाद बोलो, भैया थोड़ा सा गुड़ है, लोगे का? सामने वालों कहेगो, हटा गुड़, यहाँ रसगुल्लन की लड़ाई चल रही, तू गुड़ लेके आएगा और गुड़ कौन खावे? जबकि रसगुल्ला भी गुड़ से ही बनेगा, बिना गुड़ के तो वो भी नहीं बनता। पर जहां रसगुल्ला आ गया हो, वहां गुड़ कौन खाएगा साहब? पीने को जब अमृत मिल रहा हो, तो पानी पी करके कोई अपनी जीभ का स्वाद खराब क्यों करेगा? गुरुदेव मुझे प्यास नहीं, मुझे भूख नहीं, आप तो बस अमृत लुटाते रहिए, आप तो कथा सुनाइए। यह सुनकर के सुखदेव स्वामी जी कहते हैं, राजन तू धन्य है भाई। भक्ति की 3 धारा हैं और तीनों धारा तुम में बह रही हैं। पहली धारा विश्वास। विश्वास इतना पक्का रखें कि जो भगवान हम मंदिर में दर्शन करके रोज उसका अनुभव करते हैं, वही भगवान मेरी मां के अंदर भी है, मेरे पिता के भी अंदर है। माता पिता का अनादर करके कोई मंदिर में जा भगवान पूजा करता है, तो उसकी मूर्ति पूजा ऐसे ही समझिए जैसे राख में किया गया हवन। राख में हवन करने का कोई महत्व नहीं, ऐसे ही उसकी मूर्ति पूजा है। माँ बाप घर में दुखी हैं और बेटा तीर्थ कर रहा है, माँ बाप घर में परेशान हैं और बेटा परिक्रमा लगा रहा है, मंदिर की पूजा कर रहा है। मंदिर में बैठा देवता कैसे प्रसन्न होगा? एक तरफ तो उसे कहते हो तुमेव माता, हे प्रभु जो मेरी माँ है वो तुम ही हो। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम मेरी माँ हो, नहीं, जो मेरी माँ है हे प्रभु वो तुम ही तो हो। तुमेव माता च पिता तुमेव, जो मेरे पिता हैं वो तुम ही तो हो, जो मेरे भाई हैं, बंधु हैं, सखा हैं, जहां तक मेरी दृष्टि जाती है प्रभु सब कुछ तुम ही तो हो, सब कुछ तुम हो। सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पान। तुमेव माता च पिता। अब भैया तुम इसका अर्थ वो बनाते हो, अलग बात है, मैं तो इसका यही अर्थ मानता हूं कि जो मेरी माँ है वो भगवान ही है, जो पिता है वो भगवान है, सब में भगवान है, सब में भगवान। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। ऐसा विश्वास जिसके हृदय में हो, समझ लो भक्ति की पहली धारा बह चुकी है। दूसरी धारा संबंध, भगवान से कोई संबंध जोड़ना पड़ेगा, भक्ति करनी है तो। बिना संबंध के भक्ति नहीं होगी। कुछ भी बनाओ उसे, लेकिन बनाओ, भाई बना लो, सखा बना लो, मित्र बना लो, स्वामी बना लो। मीरा ने तो भगवान को अपना पति बना लिया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सो। ऐसे बर को क्या बरूं
जो जन्मे और मर जा, बरबरिए गोपाल को, जस जुड़ लो अमर हो जा। ये संबंध है। और तीसरी धारा है समर्पण। जो कुछ करें मन वचन कर्म से सब प्रभु को समर्पित कर दें। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण। परीक्षित, मुझे एक कथा याद आ रही है। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं, मित्र मित्र की कथा। गोविंद के जैसा दया का सागर कौन हो सकता है? कन्हैया के जैसा कृपा का सागर कोई नहीं हो सकता। लेकिन परीक्षित कन्हैया के मित्र सुदामा जैसा मित्र भी तो कोई नहीं हो सकता। कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, विरक्त इंद्रियार्थेषु, प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। कृष्ण के बचपन के सखा, परम त्यागी सखा, परम वंदनीय सखा। सुदामा के जीवन में इतनी गरीबी है परीक्षित कि घर में एक भी दाना अन्न का नहीं रहता। एक बात कहूं, आचार्य श्री सुखदेव स्वामी जी ने जितने अद्भुत विशेषणों को भागवत जी के मध्य में सुदामा के लिए कहा, ऐसा तो साफ किसी अच्छे त्यागी संत के लिए भी नहीं लिखा।